कौन सा स्कूल है आपका? राजकीय मध्य विद्यालय कस्बा परिवार। स्कूल के बच्चों को भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो माफियाओं द्वारा उस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास लगातार चल रहा है और वो लगातार तब तक चल रहा है क्योंकि वो अनलीगल को लीगल बनाना चाहते हैं। जब हमको अगर इस पर सफलता इस स्कूल पर मिल जाएगा, इसको हम ध्वस्त करवा देंगे तो हमारा जितना अनलीगल जमीन है वो लीगल बन जाएगा। नंद किशोर यादव जी को इस बातों से अवगत कराया है कि इस तरह की घटना हो रही है और वो माफिया लगातार जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वार्ड नंबर 61 के खास करके जितने भी प्रभावित लोग हैं स्कूल में, जितने भी माता पिता हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हर हाल में स्कूल नहीं टूटेगा। नमस्कार, एनवीसी 24 देख रहे हैं आप, मैं अनिल। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना सिटी के वार्ड नंबर 61 में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के दिग्गज नेता रूप नारायण मेहता जी, और वो पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं और पूर्व महापौर भी रह चुके हैं। हम उनसे आज बात करेंगे। जो हमारे खास मेहमान हैं, वो खास बात यह है कि जिस तरह से जो राजकीय मध्य विद्यालय कस्बा तल जो तोड़ने की बात आ रही थी, लगातार वो स्कूल विवाद में था और बताया जा था कि भू माफियाओं के हाथ में ये स्कूल जा रहा है। और इसको लेकर जो स्कूल के बच्चे और स्थानीय लोग काफी प्रदर्शन लगातार करते आए हैं। उसको लेकर हम इनसे बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और इस तरह का जो विवाद है जो हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि जनता की जो आवाज है वो आप उठा रहे हैं। जहाँ तक राजकीयकृत मध्य विद्यालय कस्बा और राजकीयकृत मध्य विद्यालय चौघरा और कन्या विद्यालय उधरमापुर, ये 3 स्कूल की बात चल रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये प्रशासनिक जो शिक्षा विभाग है उसकी विफलता है और उसके विफलता के कारण आज ये परिस्थिति पैदा हुई है। अब हमारे बच्चे देश के भविष्य हैं, हम लोग के बच्चे हैं और ज़्यादातर यहाँ के लोग गरीब तबके के लोग हैं और हम लोग जैसे भी व्यक्ति जो सरकारी स्कूल से पढ़कर यहाँ हैं, तो हम जानते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ना और आगे शिक्षा प्राप्त करना एक लोगों का मूल अधिकार में आता है। और इस क्षेत्र में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके और सभी स्कूल के बिल्डिंग है उसको बनवाया है, चाहे रानीपुर हो या चौघरा स्कूल हो, कस्बा स्कूल हो, महेशपुर स्कूल हो, मेहंदीगंज स्कूल हो, ये सब को हम लोगों ने बिल्डिंग बनवाया है और सब में सभी तरह की सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि भूमाफियाओं द्वारा उस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास लगातार चल रहा है और वो लगातार तब तक चल रहा है क्योंकि वो अनलीगल को लीगल बनाना चाहते हैं। और उसका माध्यम क्या है? ये स्कूल माध्यम है। चूंकि वो जानते हैं कि जब हमको अगर इस पर सफलता इस स्कूल पर मिल जाएगा, इसको हम ध्वस्त करवा देंगे तो हमारा जितना अनलीगल जमीन है वो लीगल बन जाएगा। तो ये उनकी मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। हम लोगों ने आज जिस दिन से इस सब बात खुली है और आगे बढ़ी है, तब से हम लोगों ने इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय नंद किशोर यादव जी को इस बातों से अवगत कराया है कि इस तरह की घटना हो रही है और वो माफिया लगातार जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। और तो उन्होंने बहुत ही सीरियस ढंग से उसको लिया है और उन्होंने इस बात को सरकार को विधानसभा में भी के माध्यम से भी उन्होंने शिक्षा मंत्री को कहा है और व्यक्तिगत माध्यम से भी कहा। आज का जहां तक परिस्थिति है जो बवाल हुआ है, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में जनता का अधिकार है और अगर गलत काम होगा तो जनता विरोध करेगी और मैं इसका समर्थन करता हूँ। इस विद्यालय को बचाने के लिए माले के विधायक महबूब आलम भी यहाँ पहुंचे थे। देखिए विधानसभा में इस आवाज को उठाए भी थे। देखिए, मामला कोर्ट का है और विधायक जी आए हैं, वेलकम, और लोग भी कर रहे हैं वेलकम। लेकिन एक तो पहलू ये है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कानूनी पहलू है और इसको कानून से ही निपटा जा सकता है। आप जानते हैं कि कानून का उल्लंघन करने से कानून का अवमानना हो सकता है। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने कोर्ट में वकील के माध्यम से प्रे करने का किया है और राय सब वकील कागज तैयार कर रहे हैं। हम लोग जल्द ही हाईकोर्ट में इसके लिए रिट करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोगों ने प्रशासनिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर आज शिक्षा मंत्री जी से भी बात हुई है। मैं सुबह ही इस बात को जब जाना था रात को ही, तो सुबह तय किया था और शिक्षा मंत्री नंद किशोर यादव के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से मिला हूँ और नंद किशोर यादव जी ने उनको कहा भी है अध्यक्ष के नाते, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया शिक्षा मंत्री जी कि अब ये हम सरकार स्तर पर इसको देखेगी। और एक बात उन्होंने मौखिक रूप से जरूर आश्वस्त किया है कि किसी कीमत पर स्कूल को नहीं ध्वस्त किया जा सकता है, नहीं करने दिया जाएगा। सरकार जो भी इसके लिए उचित कदम है तो सब कदम उठाएगी।
चाहे कोर्ट में जाना हो तो कोर्ट में जाएगी, और चाहे अगर निगोशिएशन करने की बात आएगी तो निगोशिएशन करेगी। तो वार्ड नंबर 61 के खास करके जितने भी प्रभावित लोग हैं स्कूल में, जितने भी माता-पिता हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हर हाल में स्कूल नहीं टूटेगा। ये रूप नारायण मेहता और नंदकिशोर यादव जी ने है, और यहाँ के बच्चों को भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये उसका प्रतिनिधि बोल रहा है, रूप नारायण मेहता बोल रहा है। मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूँ कि जब स्कूल बनी थी तो ये सीओ का रिपोर्ट था कि ये आम गैर मजरूआ जमीन है। तो टाइटल दो तरह से दिखता है, हमें लगता है, हम जहाँ तक जानते हैं। एक तो टाइटल वो होता है जो वंशावली के आधार पर होता है, और एक सेल डीड पर। तो जब खतियान में आम गैर मजरूआ जमीन है तो फिर अंजनी कुमार सिन्हा का कहाँ से आया? तो हमें लगता है कि पैरवी नहीं करने के कारण ये गलतफहमी उठी है और उन्होंने एक तरफा डिग्री दिया है। जब सरकार और हम लोग मिलकर उसका मुकाबला करेंगे तो निश्चित रूप से उनको मुँह की खानी पड़ेगी, और बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। सबसे अहम बात है कि जिस तरह से बच्चे बता रहे थे कि रूपा महतो और नंदकिशोर यादव के बारे में जिस तरह से नारा लगा रहे थे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैंने पहले भी कहा कि कुछ राजनीतिक प्रतिबंधी लोग बच्चों को उस्काते हैं। बच्चों तो भगवान के रूप होते हैं और बच्चे इस तरह के नहीं कर सकते। तो बच्चे जब प्रतिद्वंदी 5 बार से मुक्की खा रहे हैं, 25 सालों से वो जब हार का सामना उनको करना पड़ रहा है, तो मैं जानता हूँ कि वहाँ कौन लोग थे। 2-4 लोग थे और वो बच्चों को उस्का रहे थे। तो बच्चे अबोध होते हैं, भगवान के रूप हैं, और बच्चे इस तरह के काम नहीं करते हैं। मैं उनसे भी विरोधियों से भी आग्रह करता हूँ कि बच्चों का इस्तेमाल आप न करें। राजनीतिक अपनी जगह पर हो सकती है, लेकिन बच्चों के भविष्य का यह सवाल है, और भविष्य के साथ किसी को खेलने का और खिलवाड़ करने का इजाजत नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये कह सकते हैं कि 900 बच्चों का जो भविष्य है स्कूलों में, वो अब स्कूल में ही पढ़ेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, फिर दोबारा कह रहा हूँ, माननीय इस क्षेत्र के विधायक, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जी ने आश्वस्त किया है कि किसी भी कीमत पर स्कूल नहीं टूटेगा, और आगे का जो भी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई हो या प्रशासनिक कार्रवाई हो, सरकार के स्तर पर कार्रवाई होगी। तो आप देख रहे थे कि मेरे साथ जो थे पूर्व पार्षद और पूर्व महापौर रूप नारायण मेहता, जिन्होंने अपनी बात NBC 24 के चैनल पर रखी और पूरी बात बताई। फिलहाल अभी बच्चों को राहत मिल चुकी है, जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी इस स्कूल पर वो किया जाएगा। NBC 24 के लिए पटना सिटी से अनिल कुमार की रिपोर्ट।